बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ के साथ एक तवील मुलाकात हुई। नाज़रीन, जिस वक्त मैं आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस मुलाकात से मुतल्लिक़ अब तक कोई अंदर की ख़बर सामने नहीं आ सकी, जिससे ये पता चल पाए कि दोनों भाइयों के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में जो आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला है और जो पंजाब में तब्दीली का मामला है, इन दोनों इश्यूज़ पर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान क्या मुशावरत हुई है, किन अमूर पर गौर किया गया है और हतमी तौर पे आर्मी चीफ़ की तैनाती और पंजाब में तब्दीली से मुतल्लिक़ क्या फ़ैसले हुए हैं, इस हवाले से फ़िलहाल कोई ख़बर जो है वो सामने नहीं आई। अलबत्ता ये तो तय है कि दोनों भाइयों की इस मुलाकात के बाद अब लंदन में नून लीग का आला सतह का इजलास होगा, जिसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब और पाकिस्तान से नून लीग की जो आला क़यादत है, मरियम नवाज़ हो गई, हमज़ा शहबाज शरीफ हो गए और नून लीग के सीनियर रहनुमा जो हैं वो इस इजलास में शरीक होकर इन मामलात के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला जो है वो करेंगे। लेकिन बहरहाल ये मामला, ये जो आज मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से मुतल्लिक़ जैसे कोई ख़बर सामने आएगी वो अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ना सिर्फ डबल ट्रैप हुए हैं, बल्कि ट्रैप होने के साथ साथ चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को सियासी धचका भी लगा है। अब यह किस किस्म का धचका चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को सहना पड़ा है, एक तो ये आप नाज़रीन को बताएँगे। दूसरा, आप नाज़रीन को बताएंगे कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पंजाब हाउस में जो पंजाब की सूबाई काबीना के साथ, अरकान असम्बली के साथ और इसके साथ साथ पंजाब के स्पीकर के साथ जो मुलाकात की है, आखिर ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि इन तमाम अरकान को, तमाम लोगों को पंजाब से बुला के, लाहौर से बुला के इमरान ख़ान साहब को पंजाब हाउस में इनके साथ मुलाकात करना पड़ी। तो ये क्या मामला था, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की दीगर जो अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि राना सनाउल्लाह जो कि मरकज़ में वज़ीर दाखिला हैं, उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 24 सितंबर को तलब कर लिया है। ये नाज़रीन मामला है, ATC अदालत में दो मुल्ज़मान की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि अभी तो हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने, वज़ारत दाखिला ने, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हमारे जो पासपोर्ट हैं, हमारे जो शनाख्ती कार्ड हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया है और उसके साथ साथ ECL में हमारा नाम भी शामिल कर दिया गया है। तो अदालत के इल्म में ये बात लाने पे अदालत की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला के साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को और चेयरमैन नादरा को 24 सितंबर का नोटिस जारी करते हुए इन्हें तलब करते हुए यह जवाब तलब कर लिया है कि बताया जाए कि इन मुल्ज़मान के जो शनाख्ती कार्ड हैं वो क्यों ब्लॉक किए गए और इनके नाम जो हैं वो ECL में क्यों शामिल किए गए हैं। दूसरी नाज़रीन ख़बर पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुतल्लिक़ है। उनका नाज़रीन एक नया कारनामा सामने आया है। कारनामा नाज़रीन बुज़दार साहब ने ये सरअंजाम दिया है कि जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे, उन्होंने अपने आबाई इलाके तौंसा शरीफ के लिए डेवलपमेंट फ़ंड जो है मंजूर कराए और ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि वो जो तरक्याती फ़ंड मंजूर करवाए गए थे, बजाय इसके कि उसे अपने आबाई इलाके में अपने आवाम की सहूलत के लिए ख़र्च किया जाता, उन फ़ंड्स को बुज़दार साहब ने अपने ज़ाती मंसूबों के लिए, ज़ाती जगीर को, ज़ाती ज़मीन को डेवलप करने के लिए ख़र्च कर दिया। और ख़बर में बताया गया है कि 8 एकड़ की बुज़दार साहब की अराज़ी थी जहाँ पर पहाड़ थे, लेकिन बुज़दार साहब ने वज़ारत जो ज़राअत है, पंजाब की जो सूबाई वज़ारत है, उसकी सपोर्ट के साथ उसको हुक्म दे के उस 8 एकड़ के पहाड़ों को साफ़ किया, वहाँ की ज़मीर को हमार किया गया और जंगल को मंगल करने के लिए वहाँ पे कीमती दरख्त जो है वो सरकार के पैसे से, आवाम के पैसे से जो है वो लगाए गए हैं। तो ये एक और कारनामा बुज़दार साहब का सामने आया है। इस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो PTI के किसी भी बंदे की ख़बर हो तो उस पर में नाराज़ हो जाते हैं और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि शरीफ ख़ानदान की जो करप्शन के केसेस हैं जो अभी तक साबित नहीं हो सके, उन पे बात की जाए सिर्फ,
या फिर जरदारी ख़ानदान के जो केसेस हैं उन पर सिर्फ बात की जाए। पीटीआई के हवाले से अगर कोई मामला है उस पर बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्या अर्जेंसी थी कि खान साहब को आज पंजाब हाउस में सूबाई काबीना के साथ, सूबाई अरकान के साथ और स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ मुलाकात करना पड़ी। इस मुलाकात की नाज़रीन अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि आजकल पंजाब में तब्दीली की ख़बरें बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश हैं और आज भी वज़ीर दाखिला जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि पंजाब में तब्दीली और परवेज़ इलाही की जो वज़ारत आला है वो धागे से लटकी हुई है और जैसे ये धागा टूटेगा पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ इलाही के हाथों से निकल जाएगी। अब ये जो आज खान साहब ने मुलाकात की है, इस मुलाकात का मकसद क्या था, इसको समझने के लिए नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ था उसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, उस अंदरूनी कहानी से आपको सब पता चल जाएगा कि आज पंजाब हाउस में इन तमाम लोगों को पंजाब से और लाहौर से बुला के यहाँ पंजाब हाउस में खान साहब को मुलाकात क्यों करना पड़ी। कल की नाज़रीन कोर कमेटी के इजलास की जो ख़बर सामने आई है, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, उससे ये पता चला है, ये बताया गया है कि इमरान खान साहब ने कोर कमेटी के इजलास में बड़े ही वाज़ेह अल्फाज के साथ, बड़े ही एक एग्रेशन वाले लहजे में कहा कि मुझे मालूम है कि कुछ लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात की है, हमारे कुछ लोग जब इस्टेब्लिशमेंट से जाके मिले हैं और फिर खान साहब ने वार्निंग दी, अपने अरकान को किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि नाम लेते तो मामला ख़राब हो सकता था। तो खान साहब ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। खान साहब ने कहा कि मुझे अगर किसी ने बाईपास करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, तो लिहाजा मुझे बाईपास करने की कोशिश ना की जाए। एक तो खान साहब ने अपने उनका अरकान जिनकी इतला खान साहब को अगर कोई पहुंची थी, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो खान साहब ने उन्हें वार्निंग दे दी है कि मुझे बिल्कुल बाईपास ना किया जाए। दूसरा, खान साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया था आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक, मुहब्बे वतन आर्मी चीफ़ और गैर मुहब्बे वतन आर्मी चीफ़, उस पर हमने ये देखा कि बहुत सारे पीटीआई के जो अरकान थे उन्होंने खामोशी अख्तियार की। अगर मीडिया ने कोई सवाल पूछा तो जवाब ये दिया गया कि हमें तो खान साहब के इस बयान का पता ही नहीं, हमने खान साहब का बयान नहीं सुना। तो कल के कोर कमेटी के इजलास में खान साहब ने अपने अरकान को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुतहरिक होने का भी हुक्म दे दिया है और इस मामले में शीरी मिज़ारी साहबा को निगरान मुकर्रर कर दिया है कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है जो अरकान हैं उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर मुतहरिक किया जाए और ये जो डायरेक्शन जारी की गई है इस पर अमद दरामद के हवाले से निगरान का जो किरदार है वो शीरी मिज़ारी साहबा जो है वो अदा करेंगी। तो बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन कल जो खान साहब ने पहली बात की कि कुछ लोग हमारे इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं और ये जो इस्टेब्लिशमेंट से मिलने वाली बात है तो इसका ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब का इशारा, जो ख़बरें चल रही हैं कि पंजाब में तब्दीली आने वाली है, तब्दीली के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। नून लीग के बहुत सारे लोग, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बयान दे रहे हैं कि पंजाब में अब हम तब्दीली ला के दिखाएँगे और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं। तो गालिबन खान साहब तक भी कुछ ऐसी मालूमात पहुँची थी जिस पर खान साहब ने कल इस किस्म के जो है वो इजहार ख्याल किया था। तो इसी सिलसिले में आज खान साहब ने ये इजलास बुलाया है। वैसे तो कहा गया है कि इस इजलास में कोई 4 करारदादें मंजूर की गई हैं, लेकिन इसमें अंदर की जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसमें खान साहब ने अपने तमाम अरकान को यहाँ पर भी वार्निंग दी है, मुतनब्बे किया है कि अगर पंजाब में कोई तब्दीली की डेवलपमेंट होती है, कोई इक़दाम नून लीग की तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद जो कि पंजाब में अपोजिशन में अगर उठाया जाता है और मेरे साथ किसी ने धोखा किया या मुझे बाईपास करने की कोशिश की तो फिर वो अपना अंजाम देख लें। तो यही मैसेज देने के लिए खान साहब ने ये इजलास जो है वो पंजाब हाउस में बुलाया था। अब खान साहब ट्रैप कैसे हुए हैं? 2 ट्रैप हुए हैं खान साहब। एक तो जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद की जो 10 साल के बाद जो उनकी मुखालफत थी उनमें सुलह हो गई है, तमाम गिले शिकवे दूर हो गए हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन आज ये ख़बर सामने आई है कि जनूबी पंजाब के जो अरकान हैं उन्होंने किंग्स पार्टी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो एक तो ये खान साहब को यहाँ पे झटका लगा है सियासी तौर पे, और ख़बर ये सामने आई है कि जो मुखालफिन हैं खान साहब के वो पीटीआई को एक बड़ा धचका देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और पंजाब के अरकान को मिला के एक नई पार्टी बनाई जाएगी। उस पार्टी के जो सरबराह होंगे वो मखदूम अहमद महमूद और जहांगीर तरीन होंगे। इस खबर को नाज़रीन समा न्यूज़ के रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब ने रिपोर्ट किया है। लेकिन बहरहाल मैंने इससे पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अगर ये जो सुलह हुई है जहांगीर तरीन की और मखदूम अहमद महमूद की, ये पंजाब की, जनूबी पंजाब की जो सियासत है उसके हवाले से बड़ी डेवलपमेंट भी है और इन दोनों की सुलह होने से पंजाब की सियासत के ऊपर बहुत जो है वो आइंदा आने दिनों में फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं
जो असल ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है कि खान साहब एक ट्रैप तो ये हो गया कि अपना ही बंदा जो है वो अब किंग्स पार्टी बनाने जा रहा है और पीटीआई के लोगों को ही तोड़ा जाएगा, पीटीआई को तोड़ा जाएगा। दूसरा नाज़रीन, खान साहब के ट्रैप के साथ ट्रैप ये हुआ है कि चंद दिनों पहले खान साहब ने, बल्कि मैं कड़ियाँ कुछ आपके सामने रखूँगा, उसको मिलाना आपने है, ख़बर को बनाना आपने है। खान साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि आर्मी चीफ़ की तकर्री मौजूदा हुक्मरानों को हम नहीं करने देंगे क्योंकि ये नाअहल हैं, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, तो ये तो अहल ही नहीं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती कर सकें। और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि साथ में कि इलेक्शन के बाद जो है वो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी चाहिए, जो जीते वो अपना आर्मी चीफ़ जो है वो तैनात कर दे। और इसके बाद खान साहब का एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट भी सामने आया था जिसमें खान साहब ने मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन आर्मी चीफ़ की एक नई इस्तिलाह जो है मुतारिफ़ कराई थी। और उसके बाद एक ख़बर सामने आई कामरान खान साहब की तरफ से कि उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल किया था, लेकिन हमें ये कहा गया कि ये इंटरव्यू जो है किसी हालत में भी ऑन एयर नहीं हो पाएगा, यानी नशर नहीं हो पाएगा। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद कामरान खान साहब ने वो इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का, लेकिन बताया नहीं कामरान साहब ने कि वो इंटरव्यू रोकने वाले कौन थे। और फिर जब खान साहब का उन्होंने इंटरव्यू किया तो ये भी नहीं बताया कि अब वो किसकी इजाज़त से खान साहब का इंटरव्यू जो है वो कर रहे थे। लेकिन ये बात ज़रूर नोट की गई कि इस प्रोग्राम में बार बार कई मरतबा एक ही सवाल घुमा फिरा के कामरान खान साहब ने इमरान खान साहब से पूछा, और वो सवाल था आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक। खान साहब ने इन सवालों को गोल मोल करने की कोशिश तो की, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली खान साहब ने वही जवाब दिया कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक नई हुकूमत जब तक नहीं बन जाती, तब तक मौजूदा आर्मी चीफ़ जो है वो कंटिन्यू रहें, नई हुकूमत आए तो आके नए आर्मी चीफ़ की तैनाती कर दे। यानी मशरूत तौर पर एक ढके चुके अल्फाज में खान साहब ने एक्सटेंशन की बात कर दी। अब इसका फ़ायदा किसको हुआ? ये जो एक्सटेंशन का खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उनके अपने पार्टी के रहनुमा हत्ता के फवाद चौधरी साहब ने कहा कि खान साहब ने जो भी बात की है, लेकिन उसका मतलब ये है एक्सटेंशन ही है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। अब इसका फ़ायदा किसको हुआ? आप पीछे खान साहब के स्टेटमेंट निकाल के देखें, आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक या इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक खान साहब क्या बातें कर रहे थे, लेकिन फिर एक्सटेंशन की बात करके उसी आर्मी चीफ़ को, बाजवा साहब को, खान साहब ने क्लीन चिट दे दी कि अगर एक्सटेंशन दे दी जाए, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती ना हो, तो मुझे बाजवा साहब भी एक्सेप्टेड हैं और बाजवा साहब के अम्ब्रेला के नीचे जो इलेक्शन होंगे वो भी मुझे काबिल कबूल होंगे। तो एक तो ये खान साहब को तो सियासी फ़ायदा इसका नहीं पहुंचा, लेकिन जिसको पहुंचना था उसको इसका ज़रूर सियासी फ़ायदा पहुंचा। और फिर इसके बाद एक अंसार अब्बासी साहब की ख़बर भी सामने आई जब खान साहब ने एक्सटेंशन का स्टेटमेंट दिया, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने ज़राए से कोट करके कहा कि बाजवा साहब जो है ज़रा ये बताते हैं कि तौसीह नहीं लेंगे, वो फ़ैसला कर चुके हैं कि उनकी मुद्दत मियाद जो है मुलाजमत की जैसे ख़त्म होगी, बाजवा साहब जो हैं वो घर चले जाएंगे, एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो खान साहब के स्टेटमेंट ये आने के बाद एक्सटेंशन के हवाले से किसको फ़ायदा पहुँचा वो तो अब आप समझ चुके होंगे। लेकिन वफाकी वज़रा के बयानात में हमने तेज़ी देखने को देखी है, नोट की है। 3 से 4 वफाकी वज़रा, जिसमें राना सनाउल्लाह हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए, खुरम दस्तगीर हो गए और एहसन इकबाल साहब हो गए, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आर्मी चीफ़ की तैनाती हुक्मरान इत्तेहाद करेगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेगा। और ख़ान साहब के ज़ख्मों पे नमक जो है वो खुरम दस्तगीर ने छिड़का और उन्होंने कहा कि ये तैनाती साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की मुशावरत के साथ की जाएगी। अब लंदन में मुलाकात होगी है, देखते हैं कि कल जो नून लीग का इजलास होने जा रहा है, इस मामले के हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, क्या डेवलपमेंट होती है, वो डिटेल भी अगले किसी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।